नगरपालिका नर्मदापुरम के किले पर भाजपा का कब्जा। नर्मदापुरम की नगरपालिका के निर्वाचन में नीतू यादव को अध्यक्ष और अभय वर्मा को उपाध्यक्ष के ताज से नवाजा गया। देखने वाली बात यह रही कि कांग्रेस खुद अपने लोगों की वोटों को अपने पाले में नहीं गिरा पाई और ये साबित हो गया कि भाजपा की मॉनिटरिंग विपक्षियों पर भारी पड़ी। और गौरतलब हो कि नर्मदापुरम भाजपा के रणनीतिकार पूर्व विधायक पंडित गिरजा शंकर शर्मा, विधायक सीता शरण शर्मा और विपक्षी दलों की कमर तोड़ने वाले पीयूष शर्मा के कुशल नेतृत्व में हर तरफ भाजपा का दम नजर आ रहा है। हम मौजूद हैं जो निर्वाचन हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष, हम उनके साथ हैं। अभी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब बाहर जश्न बन रहा है और एक जश्न का माहौल है और जो लोग जीते हैं हम उनके साथ हैं। नीतू यादव जी हैं और अभय वर्मा जी हैं। अभय वर्मा जी उपाध्यक्ष बने और नीतू यादव जी अध्यक्ष बनी। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनको अब कैसा लग रहा है, क्योंकि एक प्रक्रिया वो थी जबकि चुनाव जीत के, पार्षद का चुनाव जीत के आए और अब क्योंकि वो इस शहर की प्रथम नागरिक बन चुकी हैं। आपको कैसा लग रहा है? प्रथम नागरिक आप बन चुकी हैं। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। मैं मां नर्मदा का आशीर्वाद धन्यवाद करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं अपने शहर नर्मदापुरम का संपूर्ण रूप से विकास करने का प्रयास करूँगी। इस शहर को, क्योंकि अब आप प्रथम नागरिक हैं, तो इस शहर को सौगातें मिलेंगी? जी जी बिल्कुल आपके जरिए। जी बिल्कुल मिलेंगी सौगात। मतलब क्योंकि जिम्मेदारी अब आपकी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो चुकी हैं और निरंतर आप लोग पार्टी में कार्यरत हैं, तो किस तरीके से मतलब निर्वहन करेंगे? आपके आने से लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है कि मतलब कि आपके आने से कुछ हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा। अभी सिर्फ पार्षद के तौर पर मैं सिर्फ वार्ड नंबर 17 की पार्षद थी, लेकिन अब 33 वार्डों का निराकरण मुझे ही करना है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं हर एक पार्षद बहन और भाइयों को साथ में लेकर चलूं। सभी का सहयोग रहेगा तो मैं बहुत अच्छे से कार्य करूँगी। अभय वर्मा सर हैं, हम उनसे ही पूछना चाहेंगे कि वो क्या बोलेंगे। सर, क्या बोलेंगे आप? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक अलग रोल में देखा, नॉर्मल तरीके से, और अब आप उपाध्यक्ष बन चुके हैं। बड़ी खुशी का हो रही है मुझे उपाध्यक्ष बन के, और सारे पार्षदों की जो मंशा थी उसका फल मुझे मिला, सबका आशीर्वाद मिला और मैं उपाध्यक्ष बना। मतलब अब आप लोग क्योंकि काबिज हो चुके हैं नगरपालिका में, होशंगाबाद की नगरपालिका भाजपा में हो चुकी है, तो भाजपा के आने से और आप लोगों के आने से इस शहर को किस तरीके की सौगातें मिलेंगी? शहर को हम बहुत सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। क्योंकि अब बहुत जल्दी हम विधानसभा चुनाव की तरफ जाएंगे, तो आप लोगों की क्या प्रायोरिटी होगी? हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी शहर को बहुत सुंदर और समस्या ग्रसित करें और सारे पार्षद मिलकर हम बहुत बढ़िया शहर में विकास करेंगे। तो देखिए, ये था रोड में, और हम अभी ये जश्न का माहौल है और हम कंटिन्यू जश्न का माहौल आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम मौजूद हैं अभी पीयूष शर्मा जी के साथ, पीयूष भैया के साथ। और पीयूष शर्मा जी क्यों, इसलिए मैं बार बार आपको इंटीमेट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं दर्शा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग रही है, तो ये बहुत हद तक पीयूष शर्मा जी की मॉनिटरिंग रही है और पीयूष शर्मा जी ने जो अपने हाथ में जो लक्ष्य लिया, उस लक्ष्य को पूरा किया है। इस पूरे क्षेत्र में भाजपा ने अपनी एक अलग रंगत बिखेरी है और भाजपा काबिज हो चुकी है। और कहीं ना कहीं युवाओं में एक ज़बरदस्त जोश है और युवा चाहते हैं कि हम पीयूष शर्मा जी के पीछे खड़े हों। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये इस यकीन को वो कहाँ लेके जाएंगे? सर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उत्साहित है और पूरा माहौल भाजपामय हो चुका है। नहीं, देखिए क्या हुआ है कि हमारी पार्टी का जब गठन हुआ था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये वाली बात कही थी कि हमारा प्रथम लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए हमें काम करना है। और उन्होंने कहा था कि जब हम निरंतर काम करते रहेंगे तो हमारी अंतिम लड़ाई जो है वो कांग्रेस से नहीं होगी, वो अंतिम लड़ाई होगी कम्युनिस्ट विचारधारा से। अभी आप देखेंगे कि हमने कांग्रेस के वोट बैंक में और कांग्रेस के पार्षदों में न सिर्फ इटारसी बल्कि होशंगाबाद में भी सेंध लगाई। लोग कह रहे थे उनके 5 हैं, अब क्या तोड़ोगे? पर उसके बाद भी हम 2 ले आए, 3 ले आए उनके। उसका एक कारण है, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल में हों, वो अल्टीमेटली आके भारतीय जनता पार्टी में समायोजित हो जाते हैं। कांग्रेस के वो पार्षद जिनको लगता है कि राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, किन्हीं कारणों से वो हमारी टिकट पे नहीं लड़ पाए, अब वो वर्षों से वहाँ रहे, पर अब वो महसूस कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। और यही कारण है कि 33 में से हमें 29 नहीं 30 वोट बोलूँगा मैं। 1 वोट मिला हमें था, पर गलती से साइन कर दिया किसी ने, तो वो रिजेक्ट हो गया। वो कायदे से 30-3 का मामला था। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, यहाँ के पार्षदों ने उसी भावना से वोट किया जिस भावना से यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। अब हमारी जवाबदारी कुछ और बढ़ गई है।
हमें पूरे 33 वार्डों में काम करना है। जैसा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, हमारी नए परिषद के नेतृत्व में नए नर्मदापुरम का हम निर्माण करेंगे। सर, विपक्षी खेमे में बिल्कुल हलचल मची हुई है और विशेष तौर पे आपके आने से कहीं ना कहीं उनकी नज़र आपकी तरफ रहती है कि अब क्या होने वाला है, तो ये इसको आप कहाँ किस तरीके से देखते हैं? ये तो जनता का प्रेम है, नर्मदा मैया का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत है। हम लोग हमारे पार्टी का संगठन की जो लाइन रहती है उसी पे काम करते हैं और उसमें तर्क वितर्क नहीं करते हैं। पार्टी ने जिसे भी प्रत्याशी बनाया, 3-4 लोग थे दौड़ में, अपनी अपनी बातें सबने रखी, पर जब पार्टी ने नीतू यादव जी पे अपना भरोसा जताया तो सारे पार्षदों ने उनके साथ खड़े रहे। मैं उन सभी पार्षदों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, नर्मदापुरम पूरा भाजपा में हो चुका है, तो अब जनता को इंतज़ार है कि किस तरीके की रणनीति होंगी और किस तरीके का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी 2-3 प्राथमिकताएँ हैं। हमारा अस्पताल बहुत पुराना हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने यहाँ के लिए 27 करोड़ रुपए नए मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत किए हैं। तो नया हॉस्पिटल जो अगले 30-35 साल तक, 50 साल तक इस क्षेत्र में काम कर सके, एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बने, हम इस पर बहुत तेज़ी में काम करेंगे। हमारे दशहरा मैदान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसे दिए हैं, हमारे ऑडिटोरियम के लिए पैसे दिए हैं। यहाँ पे संस्कृति का विकास हो, कल्चरल प्रोग्राम्स हों, तो हमारा ऑडिटोरियम बहुत शीघ्र बनना चाहिए। यहाँ पे हमारे को नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, उनकी रोड डेवलपमेंट, पानी की निकासी और फ्लड्स बहुत बड़ी हमारे लिए चैलेंज है। और इन सबसे ज़्यादा चैलेंज ये है कि हम प्रधानमंत्री आवास बिना भ्रष्टाचार के हमारे गरीबों को दे सकें, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूर्ण होगा। तो देखिए, ये थे पीयूष शर्मा जी। मैं बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं करूंगा क्योंकि जश्न का माहौल है, जुलूस में जाना है। और ये देखिए, यहाँ पर डेवलपमेंट का रोड मैप बता दिया गया है, डेवलपमेंट का रोड मैप दिखा दिया गया है और कहीं ना कहीं ये कह दिया गया है कि भाजपा के आने से अब कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह है और वो उत्साह जो है डेवलपमेंट के तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतरेगा। नमस्कार, हम मौजूद हैं नर्मदापुरम में, होशंगाबाद में, जहाँ पर निर्वाचन हुआ है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नगरपालिका अध्यक्ष बन चुके हैं, नगरपालिका उपाध्यक्ष बन चुके हैं और नगरपालिका अध्यक्ष जिनके घर से नीतू यादव जी जो बनी है, उनके यहाँ महेंद्र यादव जी वो हमारे साथ हैं। और सबसे ज़्यादा उससे अलग अगर बताया जाए तो यहाँ पर मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो कि इस भाजपा की यहाँ पर पूरी रणनीति की पूरी शिल्पकार हैं और जिनने इस पूरे चुनाव को सींचा है, जिनने अपनी रणनीति से विपक्षियों के हौसले पस्त किए हैं और विपक्षियों को चारों खाने चित किया है। और ऐसी शख्सियत के मैं साथ हूँ। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक पंडित गिरिजा शंकर शर्मा जी, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि ये जो जीत है, इस जीत को वो किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि पूरा नर्मदापुरम जो है, पूरा नर्मदांचल वो भाजपा की रंग में रंग गया है। और कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो यहाँ पर रणनीति अगर बनाई दिखती है तो वो रणनीतिकार मेरे साथ हैं, पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा जी हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि इस जीत का श्रेय वो किस तरीके से लेते हैं और इस क्षेत्र की जनता को वो किस तरीके से इस जीत से रिलेट करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, क्योंकि पूरा माहौल जो है वो भाजपामय हो चुका है और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये रणनीति आपकी बिल्कुल सटीक रणनीति रही है और आप एक शिल्पकार रहे हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? नहीं, देखिए, हकीकत जो है वो तो ये है कि भाजपामय शहर शुरू से ही चल रहा था। 23 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी 33 में से, और सिर्फ 5 में कांग्रेस जीती थी और कम से कम 3 वार्ड ऐसे थे जिसमें 50 के आसपास वोटों से हारे थे। यानी वो 50 वोटों को और हमारा मामला गड़बड़ नहीं होता तो 26 सीटें जीत के आ रही थी। भाजपा में तो शहर पहले से था। अब इसमें पार्षदों को एकजुट रखना स्वाभाविक है। कुछ लोग अनुभवी पुराने 3 बार 4 बार के पार्षद हैं, कुछ 1 बार 2 बार के हैं, बहुत से इच्छा रखते हैं। तो इसके लिए हम पार्टी संगठन को और यहाँ के विधायक जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने कभी भी एक सूत्र से इनको बाहर नहीं जाने दिया और जो कोऑर्डिनेशन था विधायक जी में और संगठन के यहाँ के प्रभारियों में, वो निश्चित रूप से इस बड़ी विजय के लिए सारी भूमिका उनकी रची हुई थी। और ये भी कि हमारे पार्षद बहुत ही कम उम्र के भी हैं तो बेहद मैच्योर हैं। उन्होंने कभी किसी चीज़ की जिद नहीं की, उसका नतीजा आज आपके सामने है।
सर लेकिन पूरा क्षेत्र ये बोलता है कि आप इस पूरे क्षेत्र के रणनीतिकार हैं और कहीं ना कहीं आपकी निरंतर जो आपकी मेहनतें रही हैं उससे भाजपा को एक बल मिला है, तो मैं उससे इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि वो बल किस तरीके से आगे चलेगा। अरे साहब, बहुत से लोग हैं जो गुब्बारे को इतना फैला देते हैं कि फूट जाता है। हमें अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। सर तो क्या बोलना चाहेंगे कि नगर पालिका जो अब बन गई है क्या होने जा रहा है? मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे को खुद को शिकायतें रही हैं, कोई शिकायत नहीं हो। हमारे नए निर्वाचित अध्यक्ष के पति खड़े हुए हैं, अध्यक्ष जी तो अभी अंदर ही हैं, तो हम बस इतनी चाहते हैं कि लोगों को शिकायत नहीं हो, लोगों की उंगलियां नहीं उठें और लगे कि भाजपा को जितना विशाल बहुमत दिया है वैसा ही काम इस नई परिषद और नए अध्यक्ष ने किया। सर जिम्मेदारी बढ़ गई हैं? जिम्मेदारियां तो बढ़ी हैं और इनकी परफॉर्मेंस पे हम सबका भविष्य निर्भर है। लोग भरोसा तभी करेंगे जब ये अच्छा काम करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर महेंद्र यादव जी भी हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा कि वो क्या बताना चाहेंगे इस जीत को, किस तरीके से वो जनता से को श्रेय देना चाहेंगे। सर क्या बोलेंगे? ये तो हमारे पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है जी। तो मतलब जनता को कुछ ना कुछ स्पेशल मिलने जा रहा है आप लोगों की पूरी एक अलग भूमिका से। भाजपा की सरकार केंद्र में राज्य में है तो क्यों नहीं मिलेगा वो नगर में। तो मतलब इस क्षेत्र की जनता आपके साथ रिलेट करेगी डायरेक्ट? जी बिल्कुल। तो देखिए ये जज्बा था, ये जुनून है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाजपा यहाँ पर पूरी तरीके से काबिज है और भाजपा की कहीं ना कहीं रणनीति भी बन चुकी है और आगे का रोड मैप भी तैयार हो चुका है, क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र जो है माहौल विधानसभा की तरफ जाने वाला है और हम देखेंगे कि निरंतर इस जीत को किस तरीके से जनता अपनाती है और जनता इस जीत को कहाँ लेके जाती है और जनप्रतिनिधि कहाँ लेके जाते हैं, हम निरंतर आपको बताते रहेंगे। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।